लेकिन क्या बैटिंग की है। अगर कोई इसका साथ दे देता तो संजू सैमसन आज अनबिलीवेबल इनिंग्स खेला, अनबिलीवेबल नॉक है। मैं कहता हूं ऐसी इनिंग्स शायद ही आपको कभी मिले। सिंगल हैंडेडली तमाम दुनिया के प्लेयर्स को उसने दिखाया, यकीन करें दिल खुश हो गया। कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, आपने देखा उसमें एक प्लेयर थे जिन्होंने स्कोर किया, उनका नाम पता? बड़ा मुश्किल नाम है इसलिए हम जरा भूल जाते हैं। आवेश खान खुद को गेम से बड़ा समझता है। संजू ने पहली 2 बॉलों पे उसके करीब जाके बोला कि टेका सिंगल, बट वो बल्ला चलाता रहा। वो ये कह रहा था मैं तुझसे ज्यादा मैच खेल के आया हूँ, राहुल द्रविड़ का खास हूँ, रोहित शर्मा का खास हूँ, और बेगैरत ने सिंगल नहीं दिया, इसलिए मैच हारा। मैं कहता हूं जनाब ऐसी इनिंग्स मुद्दतों याद रखी जाएगी। ये होती है बैटिंग, ये होता है गुर्दा, ये होता है दिल। ये उसने दिखाया कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। क्या बैटिंग है बच्चे की, कमाल कर दिया यार। यकीन करें, ये देखें मेरा दोनों हाथों से संजू सैमसन को सलूट है। दोनों टीमों ने बेहतरीन गेम पेश की। कि संजू सैमसन को जिस दिन एहसास हो जाए ना कि उसके पास क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है, और वो सिर्फ सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स अपनी पिक एंड चूज करना शुरू कर दे, तो आई बिलीव संजू सैमसन बहुत बड़ा बैटर है। और संजू तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका की तीसरा ओडीआई चल रहा है मैच अभी, और उसमें भारत की इनिंग खत्म हुई है। तो उसमें दोस्तों भारत ने 296 का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को चेस करने के लिए। तो ये ठीक ठाक टारगेट है मुझे लग रहा है। तो बड़े दिनों से संजू सैमसन के वेल विशर चाह रहे थे कि संजू सैमसन इंटरनेशनल में रन बनाए, बहुत से मौके मिले, उनका फायदा नहीं हुआ। पर इत्तेफाक से आज जो है संजू सैमसन बहुत अच्छा खेले, एक सेंचुरी भी लगाई उन्होंने, 108 रनों की पारी खेली है उन्होंने। तो उनकी बदौलत इंडिया जो है वो 296 तक पहुंच पाया है। तिलक वर्मा ने भी अपनी 50 लगाई, और उसके बाद में फाइनल रिंकू सिंह ने भी अपने बेहतरीन शॉट खेल के 32 या फिर 34 रन बनाए। कुल मिला के बैटिंग एफर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी बारी है इंडिया के बॉलर्स की। पिछले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए, देखा जाए तो टारगेट भी बहुत कम था, तो अभी 300 के करीब टारगेट दिया है। तो देखते हैं, अभी उनके पास लिबर्टी है अपने हिसाब से बॉलिंग करने के लिए। पर दोस्तों, संजू ने जो पारी खेली है वो सच में देखने लायक है। गेम के विपरीत उन्होंने स्लो खेला, जब खराब बॉल मिलती थी तो उसको पनिश किया, और अपने इंटरनेशनल करियर में अपनी पहली सेंचुरी कंप्लीट की। तो हमारी तरफ से बहुत बधाई है संजू सैमसन को अपनी पहली सेंचुरी के लिए। तो आशा करते हैं कि इस सेंचुरी के साथ में वो अपने जो करियर है उसका नई तरीके से अच्छे से आगाज कर सके और इंडिया के लिए सर्व कर सके लंबे टाइम तक। तो संजू सैमसन ने जो पारी खेली है इंडिया में, तो उनकी तारीफें चल रही है, और पाकिस्तानी मीडिया भी संजू सैमसन की बहुत तारीफ कर रही है। तो आज उस पर वीडियो होने वाला है, तो क्या बात कर रहे हैं वो संजू के बारे में, और आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। संजू सैमसन ने आज बैटिंग की है, बच्चे ने दिल जीत लिया। मैं हमेशा इसका पिछले कई सालों से मैं इसका बहुत बड़ा प्रस्ताव था। आज देखें लोग कह रहे हैं इंडिया बी सी यानी 2-3 टीमें बना सकता है। यह बात आपके भाई ने, एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ने, देखें ये जेलसी मोहसिन से जरूर रखें, नाराज भी हो, मुझे जो मर्जी कहें बराबर, लेकिन शोज उठा के देख लें। कब से मैं ये कहता आ रहा था कि जो फायर पावर, जो बेंच स्ट्रेंथ, जो टैलेंट, जो टीम मेंबर्स इनके पास, इंडिया के पास है, किसी के पास नहीं है। वक्त ने हमेशा साबित किया, जिस टैलेंट को बैक किया उस टैलेंट ने, क्योंकि देखें लैपटॉप वाली आंख नहीं चाहिए, ड्राइंग रूम वाली आंख नहीं चाहिए, एसी के अंदर बैठने वाली आंख नहीं चाहिए, आपको वो आंख चाहिए जो क्रिकेट। यार आईपीएल में एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करते हो, तुम्हें नहीं पता था आवेश पूरा ओवर पी जाएगा? तुम उसको नहीं समझा सकते थे अबे क्या उड़ाने के लिए आया तू? अबे एक सिंगल ले ले, यहाँ पे तू यहाँ पर सिंगल लेने का तुम नहीं बोल रहे, तुम उसको जाकर, तुम उसको क्या शाबाशी देने के लिए खड़े थे? तुम क्या बैट कैरी करके ये प्रूव करना चाह रहे थे कि जनाब मैंने तो रन कर दिए, मेरे जाए घंटे से अय्यर भी नहीं रुका, ठाकुर भी नहीं रुका, मैं सैमसन हूं जनाब, मैं जनाब अपने रन करूंगा। रन वो होते हैं जो जीत में काम आने चाहिए। अगर आपको जीत नहीं मिली तो घंटे में गए वो वाले रन जो आपने किए। आपको अगर यही परफॉर्मेंस देनी है कि जब आपके ऊपर लक्ष्य था कि आपने
एक ऐसे मैच को जो फंस गया यार 49 रन के बाद से, तुमने घंटा आगे से भी लिए साउथ अफ्रीका ने और पीछे से भी लिए, ठोक बजा के लिए। ऐसी इनिंग मेरे लिए मेरे घंटे से होती है, भले वो संजू सैमसन की हो, भले वो शॉर्ट बॉल क्राइम श्रेयस अय्यर की हो। भाई देखे, आपको चाहिए होती है जीत, जीत में 9 रन कम थे। अगर तुम्हारे बल्ले में 9 रन कम नहीं थे, तुम अगर आवे तो टच का जो है वो हलक में इसलिए चला गया। और ये अली मेरी बात काट काट के इसलिए गुस्सा है बिकॉज किसने किए रन, किसने हम नाकाम घोड़ों पे पैसा लगाते ही नहीं है। हम नाकाम घोड़ों पे पैसा लगाते ही नहीं है। आप ही लोग हैं। संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है वो। हम मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियो है ना। हम किसी हल्के के फैन ही नहीं है भाई। हम जिसके फैन बनते हैं, हमको पता है ना हमने फैन किसका बनना है। आपको पता है ऐसी थोड़ी हम संजू सैमसन अभी भी वक्त है। 15 अक्टूबर बुला लो। कितने मतलब क्या करेंगे, क्या विकेट कीपर 11 खेलेगी, क्या करेंगे 15 अक्टूबर? भाई मैं तो कह रहा हूँ। और 86 रन की इनिंग्स आई है जनाब उस पिच पे कि जहां पे टॉप ऑर्डर वालों को शायद कि समझ रहे थे कि मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं, हम यहां क्यों आ गए। उस पिच पे जनाब संजू सैमसन ने ऑलमोस्ट एक हारे हुए मैच में इतनी जान डाली कि कहीं ना कहीं फैंस का इंटरेस्ट दोबारा हासिल करने में कामयाब हुए। आखिरी ओवर में रन ही थोड़े ज्यादा थे। जिस स्टेज पे आउट हुआ ठाकुर, अगर वो स्टेज पे आउट ना होता और तो संजू सैमसन यू नेवर नो ये मैच भी निकालने में कामयाब हो जाता। 9 स्कोर से इंडिया हार गया ये मैच, लेकिन कमाल की लाजवाब बहुत ही शानदार किस्म की इनिंग खेलने में कामयाब हुए जनाब संजू सैमसन। लेकिन जिस स्टेज पे आउट हुआ है ये जनाब ठाकुर भैया, अगर वो वहां पे आउट ना होता या वहां पे सिंगल डबल ही आता, क्योंकि उसके आउट होने के बाद था उस ओवर का भी बेड़ा गर्क हुआ। अगली ही गेंद पे आउट हुआ जनाब कुलदीप। और फिर जब सेकंड लास्ट ओवर था उसमें तो अवैश खान, फिर जाहिर है आप उसको आई डोंट नो यू कैन ब्लेम हिम और नॉट, लेकिन वहां पे वो सिंगल ही कर देता। बाकी तो चलो छोड़ो, लेकिन कोई खा खू के इधर बॉडी शॉडी पे कोई सिंगल ही वो कर लेता, दूसरी तरफ संजू सैमसन आ जाता। लेकिन वो पूरा ओवर वो वाला भी निकल गया। फिर आखिरी ओवर में संजू सैमसन था और आगे बेचारा शमसी था जिसका बहुत ही बुरा दिन था। वो 89 दिया उसने 8 ओवरों में। वो जब सामने आया है तो तब रन्स बहुत ज्यादा चाहिए थे। हालांकि देखें छक्का भी और चौके भी आए उस ओवर में, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग टू मच। 28, 29, 30 रन एक ओवर में, चाहे कैसा भी बॉलर, हालांकि शमसी इतना बुरा बॉलर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल था उस स्टेज पे। लेकिन संजू सैमसन ने वंस अगेन अपनी क्लास आज शो की है। अपने करियर की जो दूसरी 50 बनाई है वो बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग खेली है उसने। और जिस तरह की आखिरी ओवर्स में हिटिंग की है, साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स और कैप्टन काफी पसीने उनके छूट रहे थे। 89 रन इन 8 ओवर। T20 नंबर 1 बॉलर है। अभी जरा आपने ना पीछे हट जाना, क्योंकि ओडीआई जिसको कह सकते हैं, सोचा नहीं था कि इतना क्लोज मैच जाएगा, लेकिन हो गया है। मतलब कि संजू सैमसन जिसको कह सकते हैं, जो टीम में वर्ल्ड कप की सिलेक्ट नहीं हुआ, वो अकेला लड़का शुरू से लेके एंड तक टिका हुआ है और उसका कोई साथ नहीं दे पा रहा। अगर यहाँ पे शार्दुल ठाकुर उस वक्त आउट ना हुए, वैसे जिस सिचुएशन पे शार्दुल ठाकुर आउट हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आराम से इंडिया ने मैच जीत जाना था। लेकिन ठाकुर की विकेट गिरने के बाद एकदम जिसको कहते हैं विकेटें ऐसे गिरी है जैसे कि पतस्वाप का काम हो गया। और जो अभी नो बॉल हुई है, उस नो बॉल ने इसको कहते हैं ना एक और होप सी दिखा दी है। लेकिन आखिरी ओवर के अंदर पहला वाइड हो चुका हुआ है, 6 बॉलों पे 29 रह गया है। 6 बॉलों पे 29 इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है। कुछ बचत हुई, उस पर चौका भी आ गया। तो वो जो नो बॉल थी ना, उसे कहते हैं ना एक मैच में मोमेंटम लेकर आई हो। फिर संजू सैमसन ने आखिरी ओवर में जो फटाके चलाई हैं, शुरलियां चलाई हैं, वो फिर हम सबने देखी, मजा आ गया। सुपर मैच था, पैसा वसूल मैच था। मेरे को तो बड़ा मजा आया। आखिरी ओवर तो देखने का और मजा आया। अच्छा हुआ कि मैं आपके साथ लाइव ही था आखिरी ओवर में, क्योंकि आखिरी ओवर जो देख रहा था मैं, आप मेरे साथ देख रहे थे आखिरी ओवर में, तो वो जो मेरे रिएक्शंस आ रहे थे ना, मैं खुद परेशान सा हुआ था कि हो क्या रहा है। मुझे भी नहीं समझ लग रही थी ये हो क्या रहा है, क्योंकि पहले छक्का आ रहा है, सबसे पहले तो वाइड आया, फिर छक्का आया, फिर 2 चौके आए। जहां पे जो टर्निंग पॉइंट मेरी नजर में आया ना, वो ठाकुर का ही विकेट था। उस मोड़ के ऊपर उसका विकेट गिरना नहीं चाहिए था, जहां पे उसका विकेट गिरा। लेकिन चले, एक मैच तो इंडिया हार गया, तो मैंने तो
प्रेडिक्शन की हुई कि साउथ अफ्रीका इस सीरीज जीतेगा, लेकिन अब जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है इस इंडियन टीम ने दिखाया कि इसमें दम है, दम रखती है वाली इंडियन की टीम। बेशक बी टीम है लेकिन दम रखती है, तो ये अगले 2 मैचेस में बड़ा फाइट देगी, बड़े टफ मुकाबले होंगे, बड़ा मजा आएगा देखने का। और अगर ये वाला आज का मैच जीत जाते तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला मैच हिस्टोरिकल मैच होना था, ये तारीख में लिखा जाना था मैच, क्योंकि ये जो मैच था ये सोचा भी नहीं था किसी ने, और वो हो जाना था। लेकिन फिर भी सुपर दोनों जिसको कह सकते हैं टीम्स के अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, मिलर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्लॉसन ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। रहते बात निकली तो मैंने कहा यार उस पे किस्मत की बात है, वो जब खेलता है 1 साल बाद भी मूड होके आता है, कभी 3 आउट कर देता है, कभी रन कर देता है। आज सबसे तबाही गजब बॉलिंग उसने की, विकेट को यूटिलाइज किया कि पीछे से बाउंस था और मीडियम पेस था, उसने ज्यादा जोर लगाया, अपनी कमर को जुम्बिश दी, बैक अपनी हिट की, और आप देखें क्या नतीजे आए आप उसके पास। अगर आपको करीब किया तो शार्दुल ठाकुर करके गया, बबूमा को तो लूट के वो ही गया। असल में बात यह है कि जो 2 ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 25 रन बनाए, वहीं से तो आपने गेम पकड़ा है। हाँ। बात यह है कि यार आप श्रेयास अय्यर के साथ जो पार्टनरशिप लगी वो ब्रिलियंट, देखिए वो वक्त की जरूरत आज मगर बहुत क्या कमाल खेल रहा था। श्रेयास अय्यर गेम को भी रीड नहीं कर सकते। ये बन तो विराट कोहली के नायब गए थे, विराट कोहली की कप्तानी में इनको सबसे पहले नायब कप्तान बनाया था। मतलब इनको ये बता